नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। तो बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या होती है, आपने पढ़ी होगी ना पहले। Dot discriminant should be more than 0. अच्छा, और रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स की? That discriminant should be less than 0. अच्छा, ये आधी कंडीशन है ना, पूरी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने बोला कि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है ना। अब मैं कर देता हूँ ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद, ठीक है ना, आंसर रियल नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो मैंने b की वैल्यू ले ली i, ठीक है। अच्छा हाँ, इन दोनों इनको भी रियल रूट, इन्हें भी रियल नंबर होना चाहिए जो भी। आप ये कंडीशन आइसोलेशन में नहीं बोल सकते, आपको साथ में बोलना पड़ेगा ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये नहीं है तो फिर ये कंडीशंस गलत हो जाएंगे। तो ये कंडीशन d इज इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन 0, तो दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, दिस इज रियल एंड इक्वल, दिस इज इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ये कंडीशंस। नेक्स्ट इज बेसिकली, अब देखो इसमें इतनी बात तो हमने कर ली। नाउ द सेकंड डिस्कशन कुड बी अराउंड बेसिकली ये जो हमारे रूट्स बने d इज स्मॉलर देन 0, इस केस के अंदर इमेजिनरी रूट्स बने। हमने देखा था तो एक रूट कैसे दिखाई देगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ऐसा कुछ बना। इसलिए बी स्क्वायर नेगेटिव हो गया। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसके दो रूट्स बने, -1 प्लस माइनस √3i/2। देखो एक रूट कैसे बन रहा है, -1/2 प्लस √3i/2, और अगला क्या बन रहा है, -1/2 माइनस √3i/2। एक रूट जो बन रहा है इसके अंदर हमेशा वो इस फॉर्म में बन रहा है p प्लस क्यू आई, और तो दूसरा रूट अपने आप बाय डिफॉल्ट बन जाएगा p माइनस क्यू आई, है ना। और ये कब होगा, ये तब फॉर्म होंगे, इस तरह से बोल पाओगे आप आंसर को जब a b c भी रियल हो। अब देखो नहीं, a b c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी, ये आप हमेशा बोल पाओगे p q रियल। हाँ, हम ये इसी फॉर्म में एग्जैक्टली तब बनेंगे जब हम साथ में ये बात बोले कि एबीसी रियल। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, अब देखो इसमें क्या है कि ये इसमें पेयर बने, अगर ये और हायर डिग्री का होता, ये क्यूबिक होता, तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा। अब देखो क्यूबिक को लिखूंगा तो कैसे दिखाई देगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब वो बोल रहा है कि देखो ये a b c और d रियल है, तो इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो हमने क्या बोला कि अगर d स्मॉलर देन 0 हुआ था पीछे, तो रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या, अगर एक p प्लस q होगा तो दूसरा p माइनस क्यू आई होगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये होता है p माइनस क्यू आई होगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो i का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर रियल हो जाएगा। वो फिर आपको एक उसका जो मल्टीपल होएगा रूट्स का, वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो i मतलब यहाँ पे i का मतलब कॉन्जुगेट पेयर का मतलब i को माइनस i से रिप्लेस किया तो कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो i को इसलिए आप यूज कर रहे हो वर्ड कॉन्जुगेट, तो एक i को माइनस i से रिप्लेस करो, दूसरा आंसर। तो क्यूबिक में कैसे बनेंगे, क्यूबिक के अंदर क्या होगा बेसिकली, अब क्यूबिक में क्या हो सकता है, एक तीनों रियल हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एक रियल हो सकता है और दो पेयर्स हो सकते हैं, इमेजिनरी पेयर्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये केस पॉसिबल नहीं है कि तीन इमेजिनरी हो जाए, ये तो होगा ही नहीं। अगर ये रियल है तो, अगर ये इमेजिनरी हो रहे हैं, ये रियल नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दो पेयर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये रियल नंबर बना देंगे। हाँ, तो अगर तीन होंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड करेगी। अगर आप फोर्थ डिग्री इक्वेशन ले रहे हो, हाँ, अगर आप बाई क्वाड्रेटिक ले रहे हो, है ना, बाई क्वाड्रेटिक के अंदर कोफिशिएंट रियल है, तो फिर आप यही डिस्कशन कर सकते हो, या तो 4 रियल होंगे या 4 2 रियल होंगे, 2 इमेजिनरी होंगे, 2 पेयर बनेंगे, या फिर 2 इमेजिनरी के 2 पेयर बनेंगे। इसमें ये होता है। अब इसमें सिमिलर डिस्टिंक्ट वो सारी चीजें होती रहेंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा रूट्स का हमेशा। तो इसका जो p प्लस क्यू आई इंटू p माइनस क्यू, इसका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
मल्टीपल। ये ऐसा होगा ना जब आप लिखोगे इसको x माइनस पी प्लस क्यू आई, एक आप ऐसे ही तो लिखोगे ना फैक्टर थ्योरम से। नहीं मैं कह रहा हूँ x इसको प्लस पी प्लस, मल्टीप्लाई, जब ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, अब देखो ना ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करूंगा ना, अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस पी लिख सकता हूँ माइनस क्यू आई, है ना, पहले वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ। और इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ गलत लिख दिया, वही मैं कह रहा था, कुछ गलत है। मैं ऐसे लिखूंगा देखो x प्लस पी माइनस, अरे क्या लिखूं फिर वही, यहाँ तो माइनस ही आएगा ना, सॉरी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखना है ना। जब ऐसे लिखोगे आप तो आपके पास आ गया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस पी माइनस क्यू आई, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस पी प्लस क्यू आई। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर आती है, आई हट गया ना, और ये रियल हो गया, ये हो रहा है। तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर ये अगर कलर रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा ना इसका। हाँ हाँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन कहाँ करोगे, वो तो रहा नहीं ना, वो तो जाएगा। हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर हो रहा है, सही बात। ठीक है, समझ आ गई ना बात, बाकी तो सब एक्सप्लेन किया, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, ट्राई करो। इसमें 3 पार्ट्स बता देता हूँ। ए के दिया हुआ है हैज इक्वल रूट्स, फाइंड के। सेकेंड हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन फाइंड के, फाइंड के। And third is has imaginary roots, then find के। देखो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर पहले केस के अंदर, पहले तो बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे समझ आ गया मैंने क्या किया, मैंने 2 को स्क्वायर ही नहीं किया। तो फिर वही तो बात है, इसलिए यहाँ पे आपको एक सीखने वाली बात भी है, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान देना। जैसे इसको आप लिखोगे तो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो k माइनस 4 इंटू के माइनस 1। पहला केस जो है उसके अंदर d इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 1 और 4। सेकेंड केस के अंदर d इज ग्रेटर देन 0, तो 4 इंटू के माइनस 4 इंटू के माइनस 1 ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वेवी कर्व मेथड। 1 4 प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये आंसर आ गया। एंड थर्ड d इज स्मॉलर देन 0, तो इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं फ्रंट।